उच्चतम न्यायालय के आदेशों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े रुख के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने अवैध और अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में बुधवार को जिलाधिकारी समीन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभागों को 3 दिन के भीतर अपने अपने क्षेत्र में मौजूद धार्मिक संरचनाओं का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने के यहां पर आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम, नगर पालिका, MDDA, तहसीलों और अन्य विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी प्रकार की अवैध धार्मिक संरचना उनके अधिकार क्षेत्र में मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि चाहे कोई अवैध निर्माण हो या नहीं, सभी विभागों को इस बारे में लिखित रिपोर्ट देनी अनिवार्य है ताकि एक समेकित रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। ऑनरेबल कोर्ट के भी और हमारे ऑनरेबल CM साहब का भी संकल्प है कि हमारे जितने पब्लिक एसेट्स हैं, जो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस की, दे शुड बी फ्री ऑफ एनक्रोच्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। ये निर्देश पहले भी डिपार्टमेंट्स को प्रदान किए जाते रहे हैं। चाहे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे कमर्शियल हैं, चाहे आवासीय हैं, किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट से इन सब पब्लिक एसेट्स को, लैंड को फ्री हमको करना है। उसके लिए डिपार्टमेंट इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो जैसे ही हमें ये सूचनाएं प्राप्त होंगी तो उसमें निर्धारित प्रक्रिया है उनको डिमोलिश करने की, वो फॉलो। हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिला पंचायत कार्यालय में सभागार में हुई मीटिंग में सभी पंचायत सदस्यों समेत जिलाधिकारी, CDO और तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर कई परियोजनाओं पर चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी किरण ने जानकारी दिखाई। पिछली मीटिंग में करीब 80 करोड़ का बजट यहां पर पास किया गया था। इस बार विकास योजनाओं के कई प्रस्ताव पास हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इस बार विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों की सफाई और उनके संरक्षण को लेकर चर्चा हुई है। अगले 1 साल में सभी तालाबों की सफाई करवाई जाएगी। चर्चा पर बात होकर आगे इस जनपद को, जो गांव के एरिया है, उसे डेवलपमेंट कैसे अच्छे तरीके से करे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम किस तरीके से दी जाए, हर एक बिंदु पर बात हुई। ऋषिकेश शहर में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को लेकर स्थानीय लोग भड़क गए हैं। लोगों ने IDDPL चौकी पर शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। पुलिस को इस संबंध में एक ज्ञापन भी यहां सौंपा गया है। जल्द से जल्द शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी भी यहां दी गई है। पुलिस ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा स्थानीय लोगों को यहाँ पर दिया है। बड़े भी होते तो कोई बात नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्होंने ज्ञापन दिया है और इसके संबंध में, नशे के संबंध में, कि यहाँ पर नशे की बहुत ज़्यादा वो हो रही है, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही इसका करेंगे और यदि कोई भी सूचना किसी को प्राप्त होती है तो मेरे संज्ञान में लाएं और मेरे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, रानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी दीपिका सिंह को CBI की विशेष अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है। यह सजा वर्ष 2009 में दीपिका सिंह के ससुर धीर सिंह चौहान को गगनहर थाने में अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिए मामले में सुनाई गई थी। उन्हें एक झूठे दहेज उत्पीड़न केस में फंसाने के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया था। CBI विशेष कोर्ट ने जज सुरेंद्र सिंह भंडारी के मामले में दोनों के अलावा 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सजा का ऐलान किया गया है। कोर्ट की ओर से सजा के ऐलान के बाद MLA ने कहा कि हमें कोर्ट के आदेश के पहले की समीक्षा करेंगे, इसके बाद इस आदेश को लेकर आगे के कानूनी उपायों पर विचार करेंगे। देखिए, पूर्व की भांति जो 2 साल पहले जब कोविड जो है इस समय हम लोगों को रिलीफ थी, तो उसके उपरांत यदि अभी एक अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि कोविड के केसेस बढ़ने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग जो है देहरादून के अंदर जो है निगम स्तर से जो भी हमारा कार्य योजना है उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे और जो
प्रोटोकॉल्स जो भारत सरकार और जो स्वास्थ्य विभाग देगा उसके अंतर्गत जो है पूरी उसमें जो है सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया जाए। देहरादून जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकरण करवाने के लिए सर्वे की सुविधा को 31 मई तक उपलब्ध करवाया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि अभी तक इस योजना में लगभग 12,000 से अधिक परिवारों ने पंजीकरण करा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परिवार पंजीकरण के लिए छूट गए हैं वो नजदीकी डीडीओ या ग्राम विकास अधिकारी को सूचित कर सकते हैं, जिसके बाद पोर्टल पर सभी परिवारों की सूची अपलोड होगी या विभागीय अधिकारियों की ओर से सत्यापन कराए जाने के बाद यह सूची भारत सरकार को भेज दी जाएगी। जैसे कि हमने अभी मीडिया के माध्यम से भी सबको बताया है, जो अभी हमारे PMAY 2.0 का जो सर्वे चल रहा है उसका कार्य जोरों शोरों से गतिमान है और इसमें हमारे अभी लगभग 12,000 प्लस परिवार हैं जिन्होंने एनरोल कर लिया है। इसको और वाइब्रेंट करने के लिए और इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आवासहीन लोग हैं, स्पेशली रूरल एरिया के लिए ये है, तो उसके लिए हमने भारत सरकार ने इसकी टाइमलाइन 31 मई तक बढ़ाई है। तो उसमें जितने भी लोग अभी छूट गए हैं, हो सकता है वो सर्वे में ना आ पाए हों, तो हम दोबारा टीम जो हमारे सर्वेयर्स हैं उनको फील्ड में भेज रहे हैं और अगर वो चाहें तो हमारे ऑफिस में या BDO ऑफिस में जो उनके नियर बाय है अपने ग्राम विकास अधिकारी से। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारतम।